Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सप्लायर रिसर्च और सिलेक्शन से रिलेटेड है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सप्लायर सिलेक्शन और रिसर्च में सबसे पहले तो हमें एक प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं और अपना एक कंपटीटर चूज़ कर लेते हैं, उस कंपटीटर का प्रोडक्ट डिज़ाइन जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं, तो हम उससे रिलेटेड सप्लायर तलाश करने की कोशिश करते हैं अलीबाबा पे, या और भी बहुत सी सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं चाइना में, जैसा मेड इन चाइना डॉट कॉम हो गया, DH गेट हो गया, अलीबाबा डॉट कॉम हो गया। तो हम इनमें से किसी भी वेबसाइट से अपना जो है अपनी पसंद का एक सप्लायर जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए जो हमने प्रोडक्ट हंट की थी वो थी लेमन स्क्वीज़र। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमने जब अपनी इस प्रोडक्ट को हंट किया, तो हमने जो अपना कंपटीटर चूज़ किया वो कंपटीटर ये था। तो हमने सेम इसी डिज़ाइन का और इसी प्रोडक्ट्स के स्पेक्स से जो प्रोडक्ट मैच कर रही होगी, वो वाला सप्लायर हमने जो है वो चूज़ कर लेना है। तो हम इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिटेल पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए हमें इस प्रोडक्ट के स्पेक्स नज़र आ रहे हैं। ये स्पेक्स हैं हमारे कंपटीटर के। तो हमने बिल्कुल कोशिश करनी है कि इन्हीं डायमेंशंस के साथ और इसी वेट के साथ हम ऐसा सप्लायर हंट करें अलीबाबा पे जो सेम यही स्पेक्स दे रहा हो, ताकि हम अपने इस कंपटीटर को इजीली टारगेट कर सकें। तो हम चलते हैं अलीबाबा डॉट कॉम पर। यहाँ पर भी हम लेमन स्क्वीज़र लिखेंगे। तो ये देखिए लेमन स्क्वीज़र लिखने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। इन रिजल्ट्स को आने के बाद सबसे पहले आपको अलीबाबा पे एक काम करना है, अपने ऐसा सप्लायर सेलेक्ट करना है, हमने ऐसा सप्लायर हंट करना है जो वेरीफाइड हो अलीबाबा पे। और दूसरी चीज़ है वो ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा हो। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो भी आपके और आपके सप्लायर के बीच में ट्रांजैक्शन हैं वो सिक्योर रहती हैं। ये थर्ड ऑप्शन है, ये भी आप चूज़ कर लें तो बेहतर है। इसका मतलब है कि आप ऐसे सप्लायर्स को चूज़ करेंगे जो रिस्पॉन्सिव हों, जो आपकी क्वेरीज का फ़ौरन जवाब दे सकें। तो हम सबसे पहले वेरीफाइड सप्लायर की ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर हम ट्रेड इंश्योरेंस को भी चेक कर लेंगे, और थर्ड हम तो इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर से मैच करते हुए कौन कौन से सप्लायर जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। अब एक ये भी है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। एक ये सप्लायर भी है जो हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये भी है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप एक एक्सेल फाइल बनाएं। उस एक्सेल फाइल में आप एटलीस्ट 20 to 30 जो सप्लायर्स हैं जो बेस्ट मैच कर रहे हैं आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट को, आप उन सप्लायर्स को शॉर्ट लिस्ट कीजिए। ये जो अभी मैं आपके सामने स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सप्लायर रिसर्च का स्टेप है। सप्लायर रिसर्च के अंदर आप एक एक्सेल फाइल बनाते हैं सप्लायर्स की, और उन सप्लायर्स की तमाम स्टैट्स को आप उस एक्सेल फाइल में जो है वो एंटर कर देते हैं। कम से कम 20 to 30 सप्लायर्स मिनिमम होने चाहिए आपकी एक्सेल फाइल में, ताकि आप बाद में उसमें से 5 या 4 को शॉर्ट लिस्ट कर सकें। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप फिर एक सप्लायर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्वालिफाई करता है। अब हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें येलो कलर की जो है वो ऑप्शन दे रहा है अपनी इमेज के अंदर। इस तरह सपोज कीजिए हमने ये तमाम जो है वो ये मैंने तमाम जो हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर्स थे उनके मैंने तमाम लिंक्स ओपन कर लिए हैं डिफरेंट टैब्स में। अब हम उसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम दोबारा जाएंगे अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट डिटेल पेज में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर है उसकी प्रोडक्ट के जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं। तो हमने उन सप्लायर्स को अपनी एक्सेल फाइल में एंटर करना है जिसके जिनके सेम डायमेंशंस हो और सेम वेट हो। ऑब्वियसली डिज़ाइन को तो हम देखेंगे ही। हमने सबसे पहले हमने ओपन ही उन्हीं सप्लायर्स को किया जिनका डिज़ाइन हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे सामने ये सप्लायर आता है। हम इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हम इसके प्रोडक्ट डिटेल पे सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट ये हमें ऑफ़र कर रहा है उसका वेट क्या है और उसके क्या डायमेंशंस हैं। तो ये देखिए इसकी प्रोडक्ट का वेट 6.607 ग्राम्स है, जबकि जो हमारा कंपेटिटर है जो वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसका वेट 10 आउंसेस है। अब हम ग्राम्स को आउंसेस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि कितना बन रहा है। यहाँ पर आप गूगल से इजीली सर्च कर सकते हैं कि कितने आउंस की प्रोडक्ट आपका सप्लायर आपको ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर जब हमने ये वैल्यू एंटर की तो देखिए 21 आउंस। अब ये जो सप्लायर है ये इसके प्रोडक्ट का वेट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर। हम इस सप्लायर को जो है अपनी कंसिडरेशन से निकाल देते हैं। अब हम आए हैं दूसरे सप्लायर के पास।
इसके भी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वाले सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या डायमेंशंस और क्या वेट ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो आपने इसका डिज़ाइन देखना है। डिज़ाइन देखने के लिए आपको नीचे इमेजेस दी गई हैं, तो आप अगर गौर से चेक करें तो जो हमारा कंपेटिटर है और जो ये पर्टिकुलर सप्लायर है जो जिसका अभी मैंने पेज ओपन किया अलीबाबा पे, आप देखिए सेम टू सेम सेम डिज़ाइन है, सेम कलर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है जिस तरह के हमारे कंपेटिटर की है। ज़रा भी जो है वो 19-20 का डिफरेंस नहीं है। ये देखिए इसने अपनी इमेजेस को और इन्हेंस करके दिखाया हुआ, यहाँ से आप सही तरीके से देख सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो आपके कंपेटिटर से मैच कर रही है कि नहीं। तो ये सप्लायर डिज़ाइन में तो क्वालिफाई कर रहा है, ये बिल्कुल हमारे कंपेटिटर के जैसा सेम डिज़ाइन हमें ऑफ़र कर रहा है और कलर स्कीम भी सेम दे रहा है। अब दूसरा स्टेप आता है, हमने देखना है कि जो हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट के जो डायमेंशंस और वेट हैं वो भी क्या सेम ऑफ़र कर रहा है ये सप्लायर या नहीं। तो जो हमारा कंपेटिटर है उसके प्रोडक्ट डायमेंशंस ये हैं 8.7 इंटू 2.9 इंटू 2.1। अब हम देखते हैं कि जो ये सप्लायर है ये हमारे कंपेटिटर से रिलेटेड प्रोडक्ट डायमेंशन ऑफ़र कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए ये सप्लायर ने अपने प्रोडक्ट के जो है वो स्पेक्स शेयर किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सप्लायर जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है वो 295 ग्राम्स की है। तो हमारा जो कंपेटिटर है उसने आउंसेस में वेट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम 295 ग्राम्स को आउंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें 10.4 आउंस आ रहा है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट वेट से। 0.4 के डिफरेंस से कोई इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वेट को भी क्वालिफाई कर रहा है, डिज़ाइन को भी क्वालिफाई कर रहा है। अब हमने साइज़ को देखना है कि क्या ये साइज़ में क्वालिफाई करता है ये सप्लायर या नहीं। तो साइज़ देखिए यहाँ पर इंचज़ में दिया गया है अमेज़ोन में, और जो हमारा सप्लायर है वो सेंटीमीटर में दे रहा है। हम सेम चीज़ करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट फिगर है 22, वो हमने जब इधर सेंटीमीटर में एंटर की तो वो 8.6 इंचज़ के इक्विवेलेंट है। तो हमारा जो सप्लायर है वो 8.7 ऑफर कर रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है 19-20 का, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कंसिडरेबल होता है, इस इतने से डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी ये तकरीबन क्वालिफाई कर जाएगा। हम सेकंड फिगर को भी इस तरह कन्वर्ट करके देख लेंगे। ये 2.91 है और यहाँ पर हमारा कंपेटिटर भी 2.9 ही ऑफर कर रहा है। और थर्ड वाली को भी देख लेंगे। जो थर्ड फिगर है वो इंचज़ में 2.2 है और यहाँ पर हमारा जो कंपेटिटर है वो 2.1 ऑफर कर रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये सप्लायर क्वालिफाई कर रहा है। हम इस सप्लायर के स्टैट्स को अपनी सप्लायर रिसर्च की एक्सेल फाइल में सेव कर लेंगे। उस एक्सेल फाइल के अंदर 2-3 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में आप सप्लायर्स के लिंक को सेव कीजिए और दूसरे कॉलम में आप हर सप्लायर का जो वो है प्राइस पर यूनिट भी एंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जो भी जिन भी चीज़ों को आप कंसीडर कर रहे हैं वो आप उस हिसाब से अपने कॉलम्स बना के आप वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। ये जो इसका लिंक है इसको कॉपी करके आप अपनी एक्सेल फाइल में सेव कर लीजिए और साथ में अगर आप पर इसकी प्राइस पर यूनिट भी देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी सेव कर सकते हैं। और आपने अपनी एक्सेल फाइल में वही सप्लायर्स डालने हैं, वही उन्हीं सप्लायर्स को आपने जो है अपनी एक्सेल फाइल में एंटर करना है जो आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट के स्पेक्स को मैच कर रहे हों और डिज़ाइन में भी सेम हो। तो ये एक सप्लायर शॉर्टलिस्ट किया हमने। दूसरा एक ये एक और सप्लायर आ गया है, इसके भी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें वेट का नहीं बताया हुआ लेकिन इसने हमें प्रोडक्ट के जो डायमेंशन हैं वो बता दिए हैं जो कि तकरीबन मैच कर ही रहे हैं। सेंटीमीटर में हमने पहले देखा था, 22 को कन्वर्ट किया था तो वो 8.7 ही हमें वैल्यू दे रहा था। इस तरह 7.4 जो है वो हमें 2.9 वैल्यू दे रहा था। तो इसके भी तकरीबन डायमेंशन सेम ही है। इसने वेट, अगर किसी सप्लायर ने आपको वेट मेंशन नहीं किया हो तो आप उसे कांटेक्ट करके उससे वेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके डायमेंशन सेम आ रहे हैं, इसको भी हम सेव कर लेंगे अपनी एक्सेल फाइल में, क्योंकि एक्सेल फाइल में इन तमाम सप्लायर्स को इसी तरीके से आपने 20 से 30 सप्लायर्स को उनके इस प्रोडक्ट डिटेल पेजेस अलीबाबा पे विज़िट करने के बाद आपने उनको सेव करते जाना है अपनी एक्सेल फाइल में। और ये तमाम वही सप्लायर्स होने चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट जो आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट से रिलेटेड हों
जिनका डिज़ाइन आपके कंप्यूटर के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और स्पेक्स भी मैच कर रहे हो। उसके बाद इन 20 या 30 सप्लायर्स में से आपने आपने हर एक से निगोशिएट करना है। इनमें से जौन सा सप्लायर आपको अच्छी ऑफर्स कर रहा होगा निगोशिएशन के दौरान, जो अपनी प्राइसेस मज़ीद कम करने के लिए राज़ी होगा, जो अच्छी क्वालिटी दे रहा होगा, उन सप्लायर्स को आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना। उन 5 से 6 सप्लायर्स को आपने शॉर्टलिस्ट करना जो आपको अच्छी प्राइस, अच्छी क्वालिटी और जो आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में खामियां हैं वो उन खामियों को एज एन एडवांटेज आपको जब प्रोडक्शन कर रहा होगा आपके प्रोडक्ट की वो ऐड ऑन करके दे। और इसके साथ साथ आपने निगोशिएट करते हुए इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है, आपने उन सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है जो आपको कस्टमाइजेबल लोगो और लेबलिंग की ऑप्शन दें। और इसके साथ साथ आपने डीडीपी को भी कंसिडर करना है। कोशिश कीजिए कि आप उन सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए जो आपको डीडीपी की ऑप्शन दे, ड्यूटी डिलीवरी पेड शिपिंग की ऑप्शन दे। इस तरह आप बहुत सी हैसल से बच जाते हैं। आपको एक्सटर्नली फ्राइट फॉरवर्डर से जो है वो कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, तमाम चीज़ें आपका सप्लायर हैंडल करता है, तो आपको काफ़ी जो है वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए निगोशिएशन के दौरान आपने 5 से 6 जो है वो सप्लायर्स उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने उन सप्लायर से सैंपल मंगवाने हैं। अब ये इंस्पेक्शन का स्टेप होता है। इंस्पेक्शन के प्रोसीजर के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि या तो आप उन तमाम 5 से 6 सप्लायर्स से जो है वो उनके प्रोडक्ट सैंपल्स अपने पास मंगवा लें। इसमें ओबियसली आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है, शिपिंग की कॉस्ट और सैंपल की कॉस्ट। तो वो जब आप सैंपल अपने पास मंगवाएं उनमें से जौन सा सैंपल आपको अच्छी क्वालिटी का लग रहा हो, जो जिस सप्लायर की आपको प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की लग रही हो और रीज़नेबल प्राइस में वो दे रहा हो, उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहते तो दूसरा आपके पास प्रोसीजर यह कि आप किसी भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी की सर्विसेज लीजिए। जो चाइना में काफ़ी कंपनीज हैं इस वक्त, उनमें से आप किसी भी कंपनी की जो है वो सर्विसेज को एक्वायर करें। कीमा.com प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के अंदर काफ़ी जो है वो काफ़ी सेलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं उनकी सर्विसेज को काफ़ी सेलर्स एक्वायर करते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो आप किसी भी इंस्पेक्शन कंपनी को इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कीजिए और उससे उसकी आप सर्विसेज ले सकते हैं। वो आपके सप्लायर का वेयर हाउस विजिट करेंगे और वहाँ पर आपकी इन्वेंट्री को वो इंस्पेक्ट करके आपको रिपोर्ट एक दे देंगे। तीसरी एक ऑप्शन है जो कुछ सेलर्स आजकल करते हैं इन एक्स्ट्रा कॉस्ट को एक्सक्लूड करने के लिए, वो ये है कि वो अपने सप्लायर को कहते हैं वीडियो कॉल कर लेते हैं और वीडियो कॉल के दौरान जो है वो आपका सप्लायर आपको वीडियो में ही दिखा देता है जो उसने आपकी इन्वेंट्री तैयार की होती है। वहीं पे आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको वीडियो के अंदर आप डिफरेंट एंगल से आपको शो करवा देता है। ये प्रोसीजर रिकमेंडेड नहीं है, ख़ास तौर पे तब जब आप एक न्यू सेलर हैं और अभी आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ सप्लायर से। क्योंकि वीडियो के अंदर आप प्रोडक्ट को फिज़िकली जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसके फ्लॉज वगैरह को आसानी से जो है वो आप असेस और जज नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि या तो आप अपने पास सैंपल मंगवाइए या आप किसी इंस्पेक्शन कंपनी की सर्विसेज एक्वायर करें। ये सब करने के बाद आप अपने एक सप्लायर को इन 5 से 6 शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर में से आप एक सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं और उस सप्लायर को आप एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। उस प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर आप उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने आपने बनवाने थे आप उसको बता देते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन शुरू कर देता है। और इस स्टेप के बाद आप फिर अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं अमेज़न सेलर सेंटर पे। शिपमेंट प्लान क्रिएशन के वक्त आपको अमेज़न दो तरह के लेबल्स देगा, एक बॉक्स लेबल होंगे और एक FNSKU लेबल्स होंगे। FNSKU लेबल आपके हर यूनिट के ऊपर जो है वो पेस्ट किए जाते हैं और जो बॉक्स लेबल होते हैं वो जो उन तमाम यूनिट्स जो एक कार्टन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं उस कार्टन के ऊपर जो लेबल लगाया जाता है उसको बॉक्स लेबल कहते हैं, वो भी अमेज़न आपको देता है। ये तमाम लेबल्स आपको अपने सप्लायर्स को देने हैं। आपके सप्लायर इसी तरीके से हर यूनिट के ऊपर FNSKU लेबल पेस्ट करेगा और आपके बॉक्स के ऊपर बॉक्स लेबल जो है वो पेस्ट कर देगा। और इसके साथ साथ आपको अपने सप्लायर को अमेज़न के वेयर हाउस का एड्रेस भी दे देना है। और जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने सप्लायर से डीडीपी शिपमेंट सर्विसेज पे निगोशिएट कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा, ये तमाम स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद सप्लायर खुद ही आपकी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़न के वेयर हाउस पे शिप करने के लिए तैयार कर देगा और आपकी इन्वेंट्री की शिपमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम सप्लायर खुद ही परफॉर्म करेगा। तो ये थी आज की वीडियो सप्लायर रिसर्च और सिलेक्शन से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।